क्या लास्ट टाइम पर पढ़ा हुआ वाकई काम करता है, या हम कोई न्यू चैप्टर शुरू कर सकते हैं, या फिर सब कुछ ही दोबारा पढ़ लेना हमारी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या डर डर के पढ़ा हुआ भी हमें याद रहता है, या फिर सारे ही टॉपिक हमारे इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, या सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक का कुछ नहीं पता, सिर्फ पकड़ कर बैठ गए हैं कि नहीं टॉपिक इम्पोर्टेंट है, रिवीजन कर रहे हैं बट ऐसा लग रहा है जब जैसे सब कुछ ही भूल चुके हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो क्या सच में हम भूल गए हैं? अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपका नो है, देन आपकी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे हमें सब कुछ लिस्ट डाउन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? क्या लास्ट मोमेंट पे ही हमें सब कुछ करना चाहिए, या पहले से ही हमारी पूरी फुल प्रिपरेशन होनी चाहिए जो हमें लास्ट मोमेंट पे परफेक्ट बनाती है? सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपके इन सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वेलकम बैक टू ऑफिसर्स मैनिया। सो आपका फर्स्ट तरीका होना चाहिए OMR फॉर्मूला। OMR फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन, मिस्टेक एंड रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, और ये टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं आपको लास्ट टाइम पर, आपको PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs आपकी की होती है पेपर की, क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते बट इनडायरेक्टली, बट PYQ रिपीट होते हैं। जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको लिस्ट करना है, एंड देन उन मिस्टेक्स से आपको लर्निंग्स लेनी है और अपने टॉपिक्स को परफेक्ट करना है, रिवाइज करना है उनको बार बार। टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर्स कहीं अलग से नहीं आते, वो भी यहीं से होते हैं। वो परफेक्ट नहीं होते बट खुद को परफेक्ट बनाते हैं। वो कैसे? अपनी मिस्टेक्स से लर्न करके। नेक्स्ट इज़ योर मेमोरी को लॉक आउट करना। मेमोरी को लॉक करना मतलब मेमोरी में हम कैसे सारी चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर 1 पेजर नोट। 1 पेजर नोट मतलब A4 शीट लीजिए और उस पर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके 1 पेजर नोट्स बना लें। जैसे सिर्फ उन पे आपको कोई कीवर्ड हो गए वो लिखने हैं, या फिर आपको कोई डेटा लिखना है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको रिकॉल नहीं होती जल्दी से लेकिन आपको बार बार पढ़नी है, या फिर कोई फॉर्मूला हो गया, मैपिंग वगैरह हो गई। मतलब जो एक स्टैटिक पोर्शन होता है ना, जनरली याद नहीं रहता हमें, तो ऐसी चीज़ों की A4 शीट बनाइए। वो आपके लिए लास्ट में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी है। मिरर टेक्निक अपनानी है। मिरर टेक्निक क्या होगी? खुद को समझाने की कोशिश करनी है। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से पूछो, हाँ भाई कितना इंपॉर्टेंट है तू, मैं तुझे कितना टाइम दूँ, क्या एग्जामिनर तुझसे कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है, ये सब क्वेश्चन पुट करो। कोई भी टॉपिक है उससे, देन उस टॉपिक को खुद को समझाओ। इससे क्या होगा? आप एक तरीके से टीचर वाला फॉर्मूला अपनाओगे, जैसे टीचर्स करते हैं, समझाते हैं। इससे आपकी रिकॉलिंग अच्छी हो जाएगी और आपको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट इज़ योर ब्रेन फ्रेंडली रिवीजन। ये क्या है? ब्रेन फ्रेंडली रिवीजन, जैसे आपका ब्रेन कहता है वैसे करना है। अब ये नहीं कि ब्रेन कह रहा है मस्ती करो तो मस्ती करने भागे, नहीं। जैसे आपको 50 मिनट्स तो पढ़ना है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, क्योंकि उसको भी तो मज़े चाहिए ना ब्रेन को। आप 20 मिनट्स भी पढ़ सकते हो और 5 मिनट्स का ब्रेक भी ले सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप उसके हिसाब से पढ़ो और ब्रेक लो। लास्ट के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट लगाओ, और जिसमें आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना है। होता है ना, यूट्यूब पे मैराथन्स डाल देते हैं, सेशंस अपलोड कर देते हैं, लास्ट मोमेंट है, लास्ट के मोमेंट पे सिर्फ ये पढ़ लो, ये मॉक लगा लो, ये कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, यहीं से पेपर आएगा। नो, ऐसा नहीं होता। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि लास्ट मोमेंट पे आपने ब्रेन को भर रहे हैं। ब्रेन को भरना नहीं है, ब्रेन को ट्रेन करना है। ठीक है, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं करनी है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके आपने A4 नोट्स बनाए हैं, सिर्फ वही कवर करने हैं, कुछ भी फालतू नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी मॉक लगाने हैं या फिर प्रैक्टिस करनी है वो आप अपने एग्ज़ाम टाइम पर कीजिए। फॉर एग्जांपल आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो मॉर्निंग स्लॉट में अपने मॉक्स लगाइए, इवनिंग में है तो इवनिंग में मॉक्स लगाइए। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन सेम टाइम पर एक्टिव होगा और एग्ज़ाम टाइम पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि आपका मॉर्निंग में है और आप मॉर्निंग में उस टाइम पर सोए हुए हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा और एग्ज़ाम वाले दिन आपको एंजाइटी फील होगी। तो ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा आपको और क्या क्या नहीं करना?
कोई न्यू टॉपिक लास्ट मिनट पे स्टार्ट नहीं करना, कोई भी नई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी कि हाँ अब लास्ट मोमेंट पे 2-3 दिन बचे हैं, ये कर लो वो कर लो, बस ये कर लो। भाई जो पढ़ा हुआ है ना उसको रिटेन करने की कोशिश करो, कुछ भी भसड़ के पीछे मत पढ़ो कि हाँ ये भी वो भी ऐसे वैसे सब आने दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हर एक टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एक टॉपिक इस बार वहाँ से क्वेश्चन आ भी गया तो क्या आप उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे कि नहीं मुझे तो यहीं से करना है, इसके चक्कर में जो और इम्पोर्टेंट है आप उनको भी गंवा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया मैराथन्स, मैंने आपको अभी भी बताया कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी न्यू मैराथन नहीं करना है। पहले से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैराथन्स आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास 15 to 20 डेज़ का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड्स में आप मैराथन देख लीजिए। इससे थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि हमें देख कर चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहती हैं। बट लास्ट के 3-4 डेज़ में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मैराथन देख लूँ और मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में जाके मैं कर दूँगा या कर दूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। इससे आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्लीप साइकिल पर इशू होगा, जिससे आपके एग्ज़ाम टाइम पे बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसा आपको सब कुछ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।